इमरान खान की मुखालफत में अमेरिका में लॉबिंग फर्म की खिदमात जो है वो हासिल कर ली गई हैं और काजी फाइज ईसा को एक नया ओहदा जो है वो मिल सकता है। अब ये ओहदा क्या होगा, इस हवाले से इमरान रियाज ने जो है वो पेशन गोई की है और इस पेश गोई ने उनकी खलबली मचा के रख दी है। अब सहाफ़ी इमरान रियाज ने यह कहा है कि आलमी सतह पर सुबकी होने के बाद हुकूमत ने कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें फिर इजलास तलब करने का ये जो फैसला है ये किया गया था। अब हुकूमत इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर अपनी ही तारीफों के पुल जो है वो बांधेगी। 27वीं आईनी तरमीम की बातें भी हो रही हैं। पहले ही 26वीं आईनी तरमीम हुकूमत के गले की हड्डी जो है वो बन चुकी है। अगर काजी फाइज ईसा ना होते तो 26वीं आईनी तरमीम कभी भी हरगिज़ मंजूर ना होती। अब इस बात का एतराफ़ जो है वो खुद बिलावल भुट्टो ने किया है। अब 27वीं आईनी तरमीम में काजी फाइज ईसा जैसी सहूलतकारी जो है वो कौन करेगा? फौजी अदालतों का क़याम और आर्मी एक्ट के मामले पर मौलाना फजलुर रहमान का मौक़िफ़ जो है वो अब क्या होगा, ये सबसे अहम सवाल है इस वक्त। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ज़िम्मेदारी इस वक्त ये है कि वो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करें और 27वीं आईनी तरमीम का जो है वो रास्ता रोकें। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि PTI अपने अरकान असम्बली पर जो है वो कंट्रोल रखें और उनको जिन पर शक है, जिन अरकान पर उनको शक है, उन पर वो कड़ी निगाह रखें और मौलाना फजलुर रहमान को ये बावर कराया जाए कि आपने हमें धोखा दिया और देखें जी हुकूमत ने जो है वो आपको धोखे में रखा है। JUIF जो है वो कई बार ये कह चुकी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस तैनात करने का जो है हमारे साथ हुकूमत ने वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आईनी तरमीम मंजूर होने के बाद हुक्मरान इत्तेहाद अपने अहद से जो है वो मुकर गए। अब काजी फाइज ईसा ने हर किस्म का जो है वो समझौता किया, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने समझौता नहीं किया और ना ही किसी से मुलाकात किया। हालांकि चीफ जस्टिस की कुर्सी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक मुलाकात की उनसे दूरी पर थी, लेकिन उन्होंने ऐसा जो है वो हरगिज़ नहीं किया। अब कुछ लोग जो है वो ये कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा जो है वो जनवरी में उनकी मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो रही है और ये हो सकता है, यानी हो सकता है, इम्कानात हैं कि काजी फाइज ईसा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो इस ओहदे पर काजी फाइज ईसा को कोई भी सियासी जमात जो है वो हरगिज़ कबूल जो है वो नहीं करेगी। अब इमरान रियाज ने जो है वो एक और अहम खबर दिया और उसकी तरफ निशानदेही करते हुए उन्होंने कहा है जी कि हुकूमत ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए कौमी ख़जाने का मुंह जो है वो खोल दिया है। और सहाफ़ी अवैस हमीद ने जो है वो खबर पोस्ट किया। उन्होंने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर लिखा है कि अवाम के पैसे से अब इमरान खान के हामियों का तोड़ निकाला जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन से मुंसलिक थिंक टैंक ने सालाना 40 करोड़ रुपए में अमरीकी लॉबिंग फर्म की खदमात जो है वो हासिल कर ली हैं। अब ऐसा मालूम होता है कि थिंक टैंक की जानिब से अमेरिका में इमरान खान की रिहाई की कोशिश करने वाले उनके हामियों का मुकाबला करने के लिए लॉबिंग फर्म की खदमात जो है वो हासिल की गई। अब साबिक सफ़ीर मदिहा लोधी ने लॉबिंग फर्म की खदमात हासिल करने पर संगीन सवालात जो हैं वो उठाते हुए ये कहा है कि अवाम का पैसा लॉबिंग फर्म को दिया जाएगा तो हुकूमत से सवालात पूछे जाने चाहिए और हुकूमत से सवालात जो है वो पूछे जाएंगे।